चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक ऐसी घटना लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक मनुष्य के घर में खाना खाने के लिए गया था जो कि चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला मनुष्य यानी जकात लेने वाला मनुष्य जो जकात के नाके पे बैठता है और लोगों से पैसा लुटता है, बिल्कुल उसी तरह का यह मनुष्य था। इसलिए दुनिया की नज़र में वह एक पापी मनुष्य था। प्रभु ने उसको अपने पीछे हो लेने के लिए आमंत्रित किया था और प्रभु की बात को सुनकर ये चुंगी लेने वाला प्रभु के पीछे हो लिया था और उसने प्रभु को और उसके चेलों को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया था। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ इस मनुष्य के घर में खाना खाने के लिए बैठा था। तभी केवल प्रभु और उसके 12 चेले नहीं थे, बल्कि और बहुत सारे लोग थे। एक बहुत भीड़ वहां पर थी जो प्रभु के पीछे हो ली थी। और जो भीड़ थी उनमें कौन लोग थे? सारे के सारे पापी, चुंगी लेने वाले, अर्थात दुनिया की नज़र में पूरी तरह से बदनाम लोग प्रभु के पीछे थे। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की नज़र में बदनाम लोग प्रभु के पीछे थे और प्रभु इस मनुष्य के घर में खाना खाने बैठा है, उसके चेले भी है और साथ में ये पापी लोग, चुंगी लेने वाले और सारी दुनिया की नज़र में पापी बदनाम लोग वहाँ प्रभु के साथ खाना खाने बैठे थे। और जब भी शास्त्री और फरीसी अर्थात धर्म पंडित उन्होंने देखा कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, ये यदि परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर के काम दिखा रहा है, इसका मतलब ये पवित्र होना चाहिए। और यदि ये पवित्र होगा तो पापियों के साथ खाना क्यों खा रहा है? उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि परमेश्वर का पवित्र पुत्र पापी लोगों के साथ कैसे बैठ के भोजन कर रहा है।
परमेश्वर का पवित्र पुत्र पापी लोगों के साथ क्यों खाना खा रहा है? धर्म पंडित आपस में कुड़कुड़ाने लगे और आगे जाकर उन्होंने ये बात उनके चेलों को बताई, प्रभु के चेलों को बताई कि ये तो पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ खाना खा रहा है, उनके साथ बैठा है भोजन करने के लिए। जब शास्त्री और फरीसियों ने ये बात चेलों को बताई, तब चेलों ने जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने जवाब दिया। प्रभु ने उनकी बात को सुन लिया और प्रभु ने उन्हें जवाब दिया। उसका जवाब ऐसा था कि भले चंगों को, यानी जो बीमार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। जो बीमार नहीं उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं, बल्कि बीमार व्यक्ति को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूँ, बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर इसी एक मकसद से आया था, पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को मन फिराव का अवसर देने के लिए, पापियों को बदलने के लिए और पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया था। पर धर्म पंडित जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे, वहाँ परमेश्वर के इस मकसद को और इस योजना को अच्छे से नहीं जान पा रहे थे। यीशु जब ये धरती पर था, सबसे पहली बात उसने एक गरीब घराने में जन्म लिया। प्रभु का बाप यूसुफ एक बढ़िया का काम करता था, कारपेंटर था। ऐसे मनुष्य के घर में प्रभु ने जन्म लिया। वो बचपन से ही साधारण लोगों के साथ में बढ़ा, पला, उनके ही साथ रहा। जब उसकी आयु की 30 साल पूरी हो गई, तब उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया। उसके बाद से वो परमेश्वर का काम करने लगा। पर उसके बाद भी जब बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, प्रभु बड़े बड़े उपदेश कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, तो भी उसके साथ कौन से लोग थे? उसके साथ जो लोग थे वो दुनिया की नजर में बिल्कुल साधारण लोग थे, पापी लोग थे। और धर्म पंडित जब ये देखते थे, तब उनको ये बात हजम नहीं होती थी कि ये यदि परमेश्वर का पुत्र है तो ये धर्म पंडितों के साथ रहना चाहिए। ये यदि परमेश्वर का पुत्र है तो धर्मी लोग, पवित्र लोग इसके साथ होने चाहिए। पर देखो, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहलाता है और रहता है पापियों के बीच में, खाना खाता है पापियों के साथ, भोजन करने के लिए बैठता है चुंगी लेने वालों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु का जवाब ये है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। यदि कोई मनुष्य अपने आप को धर्मी समझ रहा है तो उसे प्रभु जवाब दे रहा है कि मेरा तुझसे कुछ भी काम नहीं है। मैं तेरे लिए धरती पर नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए धरती पर आया हूँ। हालेलुया। और यह बस उसने बोला नहीं, अपने जीवन के द्वारा उसने साबित करके दिखाया। उसने पापियों को पापों की क्षमा दी, उसने पापियों के ऊपर अपना सच्चा प्यार दिखाया। बाइबल में एक घटना लिखी हुई है कि एक बार प्रभु यीशु के पास ऐसी एक औरत को लाया गया था जिसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। लोग उसको लेकर यीशु के पास आ गए क्योंकि यीशु पापियों के ऊपर बड़ा प्यार दिखाता था। लोग लेकर आए यीशु की परीक्षा लेने के लिए, ये देखने के लिए कि अभी ये क्या बोलेगा, क्योंकि इजराइल लोगों के पास व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में मूसा ने उनको ऐसी आज्ञा देकर रखी थी कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें व्यभिचार करते हुए पाया जाएगा तो उनको पत्थरवाह करके मार डालो। ये मूसा ने व्यवस्था में उनको आज्ञा दी थी। इसीलिए उनकी नजर में ये औरत को हमने पाप करते हुए पकड़ा है तो अभी हम उसको पत्थर फेंक कर मार डालेंगे, क्योंकि व्यवस्था में हमको मूसा ने यह आज्ञा देकर रखी है। जब
ये लोग प्रभु यीशु के पास उस औरत को लेकर आए, प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे, ये देखना चाहते थे कि पापियों के ऊपर बड़ा प्यार दिखाता है, अभी क्या बोलेगा। हमने तो इसे पाप करते हुए पकड़ा है और हमारी व्यवस्था कहती है कि ऐसे लोगों को पत्थरवाह करके उनको मार डालना चाहिए। लोग प्रभु को पूछने लगे, देखो हमने इसे पाप करते हुए पकड़ा है और मूसा ने हमें ऐसा ऐसा कह दिया है कि हमें ऐसे लोगों को जान से मार डालना चाहिए, तो तुम बताओ तुम क्या कह रहे हो? तुम परमेश्वर की ओर से आए हो, अपने आप को परमेश्वर का बेटा बता रहे हो, तो अभी आप बताओ कि हमें इस औरत के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्था हमें इस तरह से करने के लिए बोल रही है। प्रभु ने कई समय तक कुछ भी जवाब नहीं दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु झुककर जमीन के ऊपर कुछ तो लिखते जा रहा था, कुछ तो लिखते जा रहा था, पर लोग बार बार उसको परेशान करने लगे, बताओ क्या करना चाहिए? हमारी व्यवस्था हमें कहती है कि ऐसे लोगों को जान से मार डालना चाहिए, तेरा क्या कहना है? लोगों ने बहुत सताया, बहुत परेशान किया, तभी प्रभु ने गर्दन ऊपर की, उठा और प्रभु ने उनको इतना ही कहा, तुम में से जिसने पाप न किया हो वो इससे पहला पत्थर मारे। जैसे ही प्रभु ने कहा तुम में से जिसने पाप न किया हो वह इससे पहला पत्थर मारे, बाइबल कहती है बूढ़े से लेकर छोटे बच्चे तक सब कोई उनको छोड़कर वहां से निकल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा की आज्ञा एक मनुष्य के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। आप इस औरत को मारना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसको पाप करते हुए पकड़ लिया है। पर यीशु परमेश्वर का पुत्र कहता है यदि आप में कोई निष्पाप है जिसने कभी पाप न किया हो तो वह उसे पहला पत्थर मारे। निष्पाप कौन था? कोई नहीं, हर कोई अपने पाप को जानता है। सब उसे छोड़कर चले गए। सब जाने के बाद प्रभु ने फिर से देखा कोई नहीं है, बस वो औरत नीचे बैठकर रो रही है और कोई है नहीं। प्रभु ने उससे पूछा क्या किसी ने तुझे दंड नहीं किया? उसने कहा नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा अब से पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई निष्पाप है वह इस औरत के ऊपर पहला पत्थर मारे। वहां पर एक ही निष्पाप था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु को पूरा की पूरा अधिकार था उस औरत के ऊपर पत्थर मारने का। मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु को 100% ही अधिकार था कि वह उस औरत को जान से मार डाल सकता था। और यीशु ने कहा भी ये था कि जो निष्पाप है वह पहला पत्थर मारे। कोई नहीं था निष्पाप, पर प्रभु निष्पाप था, उसने पत्थर नहीं मारा। उसने कहा मैं भी तुझे दंड नहीं करता, जा अब से आगे पाप नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की नजर कैसी होती है? दुनिया जब पापी व्यक्ति को देखती है, दुनिया उनके बारे में बहुत कुछ बोलती है, बोलती है, बोलती है, बहुत गलत गलत बातें करती है। और दुनिया ऐसे मनुष्य को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको पूरी तरह से बदनाम कर देती है। पर परमेश्वर की नजर अलग नजर है। परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं देखता है, परमेश्वर का देखना अलग होता है। बाइबल में परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम तो बाहरी रूप देखते हो, मैं बाहरी रूप नहीं देखता हूं, मैं दिल देखता हूं। परमेश्वर हर इंसान का दिल देखता है। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया था? पापियों को बचाने के लिए, पापियों को पापों से छुटकारा देने के लिए, पापियों को पापों से मुक्ति देने के लिए वो आया था। इसलिए वो धर्म पंडितों के साथ और अपने आप को धर्मी समझने वालों के साथ नहीं रह सकता था। वो पापियों के साथ रहा, पापियों के साथ चला, पापियों के साथ भोजन करने बैठा, पापियों पर उसने प्यार दिखाया, पापियों को उसने पापों की क्षमा दिलाई, क्योंकि वो इसी मकसद से आया था कि पापियों को पापों की क्षमा देकर उनको स्वर्ग का अनंत जीवन दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
इतने सालों के बाद ये जो घटना यहाँ पर लिखी है, इसे 2000 साल हो गए। 2000 साल बाद भी आज दुनिया की नजर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ है। आज भी लोग कहते हैं ये पापी है, वो पापी है, ये ऐसी है, वो ऐसा है। दुनिया ऐसे ही बोलते रहती है, पर परमेश्वर का देखना अलग है। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है और उनसे ज़्यादा प्यार करता है जो उसके सामने नम्र बनकर कहता है, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कर। ऐसे बोलने वाले पापी पर परमेश्वर सबसे ज़्यादा तरस खाकर उनके ऊपर सबसे ज़्यादा दया करता है। कई लोग यहाँ पर गवाही देते हैं, शराब का व्यसन छूट गया। आप मुझे बताओ, शराबी को दुनिया में क्या कीमत होती है? एक शराबी जो दिन रात शराब पीता है, हमेशा शराब की धुन में रहता है, उसे दुनिया की नजर में क्या कीमत होती है? कुछ नहीं। पर जब वे परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, क्या होता है? परमेश्वर आसमान से उनके ऊपर दया करता है। दुनिया की नज़र में उनकी कोई कीमत नहीं है, पर परमेश्वर सबसे बढ़कर उनसे प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग जो दुनिया की नज़र में बदनाम है, उनसे परमेश्वर ज़्यादा प्यार करता है। क्यों ज़्यादा प्यार करता है? यीशु का धरती पर आने का मकसद ही यही था, वो पापियों को बुलाने के लिए आया था। यदि आप अपने आप को पापी समझते हैं और आप अपने पापों को मानने के लिए तैयार है, आप अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर उसका प्यार, उसकी करुणा और उसकी दया आपको दिखाने के लिए तैयार है, आपको पापों की क्षमा दिलाने के लिए तैयार है। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि मैं पापियों को बुलाने के लिए आ गया हूँ। वो पापियों के लिए आया है। उसने पापियों के लिए इंसान का जन्म लेकर धरती पर आया। पापियों के लिए उसने अपना क्रूस पर बलिदान किया। पापियों के लिए सारा दंड अपने ऊपर लिया और पापियों के लिए उसने क्रूस पर जान दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में घटना लिखी हुई है जो कि प्रभु यीशु ने खुद बताई है कि एक बार एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी यानी धर्म पंडित जब भी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया तो एकदम आगे गया, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा पवित्र समझ रहा था। और आगे जाकर उसने परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना की कि हे प्रभु, दूसरे लोग पापी है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मैं एक पवित्र जीवन जीने वाला एक अच्छा इंसान हूँ। मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ, मैं एक सही जीवन बिता रहा हूँ। ये धर्म पंडित अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी साबित कर रहा था, जबकि दूसरा मनुष्य मंदिर में एकदम पीछे खड़ा था। वो पापी था, अपने आप में जानता था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और परमेश्वर के सामने खड़ा होने के मैं लायक नहीं हूँ। यीशु कहता है उसने अपनी आँखों को भी ऊपर नहीं उठाया। वो जमीन की ओर देखकर रो रहा था, अपनी छाती पीट पीट कर बोल रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दो व्यक्ति एक साथ मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। एक बहुत आगे जाकर, करीब जाकर बोल रहा है कि मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ। दूसरा मंदिर में पीछे खड़ा होकर रो रहा है और ये बोल रहा है कि मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा, ये दूसरे मनुष्य के ऊपर जो मंदिर में पीछे खड़ा होकर रो रहा था और पापों की माफ़ी मांग रहा था, उसके ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर की दया हो गई और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दिल के अहंकारी लोग हैं, जो दिल में गर्व से भरे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। बल्कि जो अपने आप को छोटा बनाते हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो मन में लीन हो जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का अनुग्रह होता है, चाहे वो कितना भी पापी और कितना भी गलत जीवन क्यों न जिए हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले आई हुई एक गवाही है। एक भाई ने ऐसी गवाही दी थी कि उसके ऊपर कर्जे का बोझ हो चुका था, और इतना बड़ा बोझ हो चुका था कि जिसकी वजह से उसकी औरत ने उसको छोड़ दिया था। उसके माँ और पिताजी भी उसके दुश्मन बन चुके थे। कर्जा ही इतना बड़ा हो चुका था कि माँ बाप और उसकी खुद की औरत भी उनसे बातचीत नहीं करते थे। ये व्यक्ति कई सालों तक बड़ा निराश था, बहुत बुरी हालत में था। अपना घर छोड़ के कहीं अकेले जाके रहता था। इसलिए अकेले रहता था क्योंकि जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो हर दिन तंग करने के लिए आते थे, और जब भी कर्जा जिनसे लिया है वो लोग आते थे दरवाजे के ऊपर, तब इसके माँ, उसके पिताजी उसको गालियाँ देते थे, बहुत बुरा बुरा बोलते थे। और इसीलिए यह व्यक्ति इतना निराश हो गया था कि अपना घर छोड़कर कहीं तो बहुत दूर अकेले जाकर किसी किराए के घर में रहा करता था। उसने बहुत समय राह देखी, कुछ तो हो जाएगा, कहीं से तो मुझे कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ हुआ नहीं। जब यह व्यक्ति उस घर में, किराए के घर में अकेला रहा करता था, उस समय अपना आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र का कार्यक्रम टीवी पे सुबह के समय पे आता था। यह व्यक्ति को एक दिन सुबह टीवी देखते समय उसने अपना कार्यक्रम देखा, उसे अच्छा लगा और उस दिन से वो कार्यक्रम देखते रहा। उसने कहा कि सुबह मैं नींद में रहता था, इसलिए मैंने टीवी को टाइम सेट करके रखा था। 7 बजे कार्यक्रम शुरू होता था, तभी टीवी शुरू हो जाता था। कितने महीने तक ये चलता रहा, मैं टीवी का कार्यक्रम देखते रहा, पर मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। ना मैं अपने औरत से संपर्क कर पा रहा था, ना माँ बाप से संपर्क कर पा रहा था, क्योंकि ये सारे मेरे दुश्मन बन चुके थे। ऐसी हालत में एक दिन ऐसा आ गया कि उसने फैसला किया, अभी मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे इससे बाहर नहीं निकालेगा, मुझे खुदकुशी करके अपने जीवन को खत्म करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए कुछ है ही नहीं। ना मैं कर्जे से बाहर आता हूँ, और जो मेरे अपने लोग हैं ये भी मेरे दुश्मन बन चुके हैं, तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मेरे जीवन को खत्म करना चाहिए। इसने कहा, ये सोच में पूरी रात मैं सोया नहीं। मैंने सोचा कि आज सुबह किसी भी हालत में मैं इस फैन को फांसी लगाकर मर जाऊंगा, मेरे जीने का कुछ मतलब ही नहीं है। पूरी रात तड़प रहा था। सुबह होने के बाद ये उठा और उसने फैन को रस्सी लगाई और रस्सी के अंदर अपनी गर्दन डाली। उसने कहा, मैं रो रहा था और रोते रोते मैंने फांसी लगाई, पर मुझे मालूम नहीं था कितना समय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं रात भर जाग रहा था। जब भी मैंने फांसी लगाई, उसी समय, बिल्कुल उसी समय 7 बज रहे थे, मेरा टीवी शुरू हो गया और गाना शुरू हो गया, प्यासा हिरण जैसे। हालेलुया, हालेलुया। वो गाना शुरू हो गया। वो बोलता है कि जैसे मैंने फांसी लगाया, मेरा टीवी शुरू हो गया, गाना चालू हो गया और रस्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गया। हालेलुया। रस्सी टूटकर मैं नीचे गिर गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैंने प्रभु से कहा, यदि तूने ये किया है, इसका मतलब तू मेरे साथ है, तू मुझ पर प्यार करता है और तू मेरे जीवन में कुछ तो करने जा रहा है। मैं तो मेरी जिंदगी को अभी खत्म करने जा रहा था, क्यों तूने मुझे बचाया? यदि तूने मुझे बचाया है तो कुछ तो तेरा मकसद है। उस व्यक्ति ने कहा, उस दिन से मेरे दिल के अंदर एक उम्मीद जागने लगी कि परमेश्वर ने क्यों इतना बड़ा चमत्कार किया, क्यों मुझे बचाया, सचमुच वो कुछ तो मेरे लिए करने जा रहा है। उसने विश्वास के साथ उस दिन से प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। तुरंत कुछ हुआ नहीं,
पर उसने कहा 2 या 3 महीने के अंदर अचानक उसके जीवन में बदलाव होने लगा। कहीं तो उसका एक पुराना मकान था जो बेचने के लिए वो कितने सालों से कोशिश कर रहा था, बेचा नहीं जा रहा था। अचानक वो घर एक बड़ी कीमत में बेचा गया और ये घर बेचने के बाद उसका पूरा कर्जा अदा हो गया। उसे पूरी तरह से कर्जे से छुटकारा मिल गया। उसके बाद उसका अपना खुद का बिजनेस था जो कि कितने महीनों से बंद हो चुका था, क्योंकि ये अकेला दूर रहता था, बिजनेस भी नहीं करता था। पर जब कर्जा खत्म हो गया उसके बाद उसने दोबारा बिजनेस शुरू किया। ये घटना के 8 या 9 महीने के बाद ये भाई गवाही देने के लिए आए थे और उसने कहा, आज मेरा जीवन परमेश्वर के आशीषों से बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ। आप जरा सोचो, ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर ना उसकी औरत प्यार करती है, ना उसके पिताजी प्यार करते हैं, ना उसकी माँ प्यार करती है, पर उसका सच्चा बाप जो स्वर्ग में है उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। दुनिया आपको कुछ भी बोलती होगी, पर ये मत भूलो कि आपका सच्चा बाप आपसे प्यार करता है। दुनिया आपको बुरा कहती होगी, दुनिया आपको गलत सोचती होगी, दुनिया आपके बारे में कुछ भी गलत बोलती होगी, तो भी ये मत भूलो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपने पाप किया होगा, आपका जीवन पाप की गंदगी से भरा होगा, तो भी परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको मुक्ति दिलाना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया और उसने खुद ऐलान किया है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। यदि आप पापी हैं तो यीशु मसीह आपके लिए आ गया है। यदि आप दुनिया में बदनाम व्यक्ति है तो यीशु मसीह आपके लिए आ गया है। यदि आप अपने आप को पापी, गुनहगार और अधर्मी समझते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए आ गया है। और वो केवल आपके लिए नहीं आया है, बल्कि वो आपको पापों की क्षमा दिलाता है और ये जीवन खत्म होने के बाद वो आपको स्वर्ग का अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आपसे प्यार नहीं करता होगा, आपके गंदे जीवन के कारण, आपके बुरे बर्ताव के कारण सबों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, पर ये मत भूलो, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको धरती पर भेजा है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको नहीं छोड़ा है। आपके पिताजी ने आपको छोड़ा होगा, माँ ने छोड़ा होगा, आपके नजदीक के लोगों ने आपको छोड़ा होगा, पर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आप पर प्यार करने वाला आपका सच्चा बाप है। प्रभु ने किसी भी पापी व्यक्ति के ऊपर कभी भी इल्जाम नहीं लगाया। पूरे नए नियम में आप पढ़ो, जितने पापी लोग प्रभु के पास आ गए, उसने सबों के ऊपर प्यार दिखाया, सबके ऊपर प्यार दिखाया। हम दूसरों के दोष दिखाते हैं, पर प्रभु के पास जितने लोग आ गए उसने सबके ऊपर प्यार दिखाया और सबों को उनके पापों की क्षमा कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि कोई मनुष्य अपने आप को अच्छा, सही, धर्मी, पवित्र समझ रहा है तो आपका यीशु से कुछ भी लेना देना है नहीं। यीशु मसीह पवित्र लोगों के लिए नहीं आया है, धर्मियों के लिए नहीं आया है, बल्कि वो पापियों के लिए आया है, अधर्मी लोगों के लिए आया है। यदि आप पापी है, अधर्मी है, तो यीशु आपको उसके पास बुला रहा है। वो आपको पापों की क्षमा देना चाहता है, वो आपको पापों से मुक्त करना चाहता है, वो आपको स्वर्ग के आशीषों से भर देना चाहता है। जब यीशु खुद इस संसार में था तब पापी लोग उसके पीछे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनके ऊपर जितना प्यार दिखाया उतना प्यार उनको दुनिया में किसी ने दिखाया नहीं था। पापी लोग, व्यभिचारी औरतें, चुंगी लेने वाले लोग क्यों यीशु के पीछे जा रहे थे? क्योंकि यीशु ने जो उनको प्यार दिखाया वो प्यार उनको दुनिया में किसी ने नहीं दिखाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे सचमुच प्यार करता है। चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोलती होगी, कुछ भी सोचती होगी, कुछ भी फैसला लेती होगी, पर ये मत भूलो कि यीशु आपसे प्यार करता है। उसके पास आ जाओ। हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है। हम सब जानते हैं हमारे अंदर हमने क्या क्या पाप किए हैं, हमने क्या क्या गलत काम किए हैं, हमारे जीवन में क्या क्या बुरा है, हम सब जानते हैं। किसी ने हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए, अपनी गर्दन झुकाकर उसके सामने नम्र होकर अपने पापों को कबूल करना है, पश्चाताप करना है। जब आप ये करोगे तब परमेश्वर आपको उसके गोद में ले लेगा, आपको पापों की क्षमा करेगा, आपके पापों को हमेशा के लिए मिटा देगा और स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के आशीषों को पाता है, पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के आशीषों को पाता है। यदि धर्मी और पवित्र लोग परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं तो हम में से कोई भी उसके आशीष पाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम पापी लोग हैं। पर यीशु ने कहा है वो पापियों के लिए आया है। पश्चाताप करो, मन फिराओ, उसके पास आओ, क्योंकि वो आपको क्षमा दिलाना चाहता है, वो आपको स्वर्ग के आशीष देना चाहता है और वो आपको मरने के बाद स्वर्ग का अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।